जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का इस अक्षय मैथ क्लासेस में वेलकम है। अभी चल रहा था केसी सिन्हा से साइन एंड कोसाइन चैप्टर, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर वही झमेला होता है जिसमें क्वेश्चन नंबर 27 तक बता दिए थे। 27 के तीसरा आज इसके आगे का प्रॉब्लम अभी तक तो मिटेबो नहीं किए हैं यार। 27 देखो 28 क्या सॉल्यूशन समझने से पहले क्वेश्चन समझना ज़रूरी होता है। और जो आप लोग में से 90% स्टूडेंट समझना ही नहीं चाहता है। जैसे ही देखा क्वेश्चन नहीं है भागो टांग उठा के एकदम, जो कि गलत होता है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। इसलिए तो हम क्वेश्चन आपके सामने ही लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 28 जो भी लिखेंगे आपके सामने, ऐसा नहीं कि पहले से लिखल। त्रिभुज ABC में यदि cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर C बराबर cos B इंटू cos C प्लस cos C इंटू cos A प्लस cos A इंटू cos B है। तो ये सब तो क्वेश्चन है। साबित क्या करते हैं? सिद्ध करें कि त्रिभुज समबाहु है। क्वेश्चन को आराम से एकदम रिलैक्स मोड में एकदम शांति से 2 मिनट के लिए, ज़्यादा बोलती है 2 मिनट में, चलो भाई 30 सेकंड के लिए आप क्वेश्चन सिर्फ देख लीजिए क्वेश्चन है क्या। हम पूरी तरह से हट जाते हैं। आपका पूरा ध्यान सिर्फ क्वेश्चन पे रहना चाहिए कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है, और इधर उधर कुछ नहीं। त्रिभुज है ABC, अच्छा बात है, त्रिभुज ABC है। त्रिभुज ABC है तो जाहिर सी बात है कि ABC एंगल होगा, जिसमें ये सभी चीज़ें आप देख रहे हैं कि cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B जो भी है साबित करना है त्रिभुज समबाहु है। चलो स्टार्ट करते हैं। जो भी दिया गया है, जो दिया हुआ है उसी के मदद से बनाना शुरू करते हैं। जो देले है उसी के हेल्प से। तो जो दिया है वही के सहारा लेते हैं। पहले दिए हुए है cos स्क्वायर A, ये तो है ये है। हम cos A उधर से ढूंढेंगे। cos A यहाँ नहीं, cos A यहाँ है, लेकिन उसके साथ तो cos C है, तो इसको छोड़ दो। cos A और cos B वाला उठा, मतलब उसको लाओ। cos A इंटू cos B प्लस फिर cos स्क्वायर B है तो लिखो cos स्क्वायर B। cos स्क्वायर B है तो लिखो cos स्क्वायर B। इसके बाद cos B इधर है ना, मतलब इस तरफ है, तो RHS की तरफ भी ढूंढो cos B। तो यहाँ भी cos B है, यहाँ भी cos B है। cos B हम यहाँ से निकालें कि cos B हम यहाँ से निकालें। आपके पास 2 ऑप्शन। अगर हम यहाँ से cos B लेते हैं, C बचेगा, तो इसी को समझो ने कि इधर लेके आ गए।
कॉस बी इंटू कॉस सी। अब 1 मिनट, इसको इधर लेके आ गए, इसको भी उधर लेके चले गए, तो अब तो सिर्फ यही बच रहा है। पहले इसको लिख लो कॉस स्क्वायर सी, और अब इसको इधर ला के लिखो तो कॉस सी इंटू कॉस ए बराबर 0। यहाँ तक ठीक। अब ये दोनों ही टर्म में देखना है, ये दोनों टर्म में कुछ कॉमन मिल रहा है। देखो पहली बात, अगर आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो 1 मिनट हम समझा देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपको लग रहा हो कि कॉस ए इंटू कॉस बी यहाँ कहाँ से आया, ये वाला पोर्शन रेड मार्कर से, तो हम इधर दिखा देते हैं कि कॉस ए इंटू कॉस बी यहाँ से आया, उधर जाके माइनस हो गया था। फिर दूसरा पोर्शन दिखाते हैं कि कॉस बी इंटू कॉस सी, ये वाला दूसरा पोर्शन कॉस बी इंटू कॉस सी, ये वाला कहाँ से आया, यहाँ से आया कॉस बी इंटू कॉस सी, दूसरा पोर्शन। और तीसरा तो जो बचल है वो आप समझ सकते हैं कि कॉस सी इंटू कॉस ए, ये वाला है। तो हम मार्कर इसलिए चेंज किए जब मैं आपको समझ में आया कि कॉस इंटू कॉस बी कहाँ से आया, ये वाला। कॉस बी इंटू कॉस सी कहाँ से आया, ये वाला। कॉस सी इंटू कॉस ए, ये वाला। ठीक। अब हम इन दोनों में से कॉस ए कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा कॉस ए और माइनस में कॉस बी प्लस कॉस बी यहाँ से कॉमन ले लिए, तो इस जगह से बच गया कॉस बी और माइनस कॉस सी। यहाँ वहाँ दोनों जगह से कॉस सी अगर कॉमन ले लिए तो बचा कॉस सी और माइनस कॉस ए बराबर 0। अब यहाँ थोड़ा सा रुको, ठीक है, रुको इसलिए क्योंकि इधर आप देख रहे हैं कि ये कुछ है, जो भी हो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। फर्स्ट टर्म के कुछ वैल्यू होगा, सेकेंड टर्म के कुछ वैल्यू होगा। मान लेते हैं ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके 0 कर भी दिया तो ये तो बच जाएगा, यही दोनों कैंसिल कर दिया तो 0 बच जाएगा। मतलब तीनों के तीनों ऐसा इत्तेफाक तभी हो सकता है क्योंकि 0 हो गया, एकदम 0। और ऐसा इत्तेफाक तभी हो सकता है जब इतना बराबर 0, इतना बराबर भी 0 और इतना बराबर भी 0। देखो आपको ये साबित करने की ज़रूरत नहीं कि 0 है, हम जानते हैं कि 0 है। पता चले कि आप प्रूफ कर लगे कि 0 होगा, वो तो है यार। अगर आप कॉस ए से गुना कर दोगे, कॉस बी से गुना कर दोगे तो शायद हो सकता है कि 0 आए या नहीं आए, लेकिन वो खुद कह रहा है कि बराबर। आपको साबित करने की ज़रूरत भी नहीं कि 0 है या नहीं, बस वो खुद कह रहा है 0 है। ऐसा खुद क्वेश्चन में हम दिए हुए। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये क्वेश्चन का हिस्सा दिया हुआ है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ना, ये दिया हुआ ना, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज समबाहु, मतलब ये हमको साबित करना है कि समबाहु त्रिभुज, और ये पूरा टर्म 0 है। तो इसका यही मतलब हो गया कि कॉस ए माइनस कॉस बी, ये जो भी है
बाहर में जैसे हो गया cos A, इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा। वैसे ही ई वाला जो टर्म है cos B इंटू cos B माइनस cos C, इसका भी वैल्यू 0 के बराबर होगा। वहाँ से cos C माइनस cos A की वैल्यू 0 के बराबर होगा। अगर ये 0 के बराबर है, ये है, तो ये तो इसे भी ख़त्म। cos A समझ लो इधर आके 0, तो बचा कौची cos A माइनस cos B बराबर 0 इम्प्लाइज्ड। यहाँ से भी समझो कि cos B तो ऐसे भी इधर आके ख़त्म, तो बच गया कौची cos B माइनस cos C इज इक्वल टू 0। वही काम कुछ यहाँ पर होगा, cos C ख़त्म हो गया तो ये वाला टर्म बचेगा cos C माइनस cos A इज इक्वल टू 0। चलो यही लिख देते हैं इम्प्लाइज देके। ऐसा तो नीचे लिखना चाहिए, लेकिन हम इसे में लिखते जा रहे हैं कि cos A बराबर cos B इम्प्लाइज। यहाँ भी वही बात हो जाएगा कि cos B बराबर cos C इम्प्लाइज। इस जगह पर भी वही होगा कि cos C बराबर cos A। मतलब ये हो गया कि भी cos A भी cos, तो A बराबर हो गया B पहली बात, यहाँ भी cos यहाँ भी cos, तो B बराबर हो गया C दूसरी बात, यहाँ भी cos यहाँ भी cos, तो C बराबर हो गया A, और ये है तीसरी बात। अतः हम ये कह सकते हैं ना कि तीनों तो बराबर है। आप कह सकते हो कि A बराबर B और B बराबर C, तो बोलो ना कि A बराबर B बराबर C, तीनों कोण आपस में बराबर है। अर्थात या अतः जो भी बोलो, तीनों कोण बराबर है, तो दिया गया त्रिभुज, तीनों कोण बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि अगर तीनों कोण बराबर है तो उसके संगत भुजा, संगत भुजा मतलब जैसे ये मान लो A है, B है, C है, तो इसके सामने वाली भुजा A, उसके सामने वाली भुजा B और इसके सामने वाली भुजा C। अगर कोण A बराबर कोण B कोण C, यानी त्रिभुज के तीनों कोण अगर बराबर है तो फिर त्रिभुज के तीनों भुजा भी आपस में बराबर ही होगा। मतलब भुजा A बराबर भुजा B बराबर भुजा C, ये भी होगा। इसलिए हम कह सकते हैं दिया गया त्रिभुज समबाहु है, और आपको साबित यही करना था इस क्वेश्चन में कि त्रिभुज ABC यदि इतना 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 है तो साबित करें कि जो त्रिभुज है वो समबाहु होगा, मतलब समान और बाहु समान भुजा होगा। तो ये वाला साबित हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले आप चाहो तो लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। त्रिभुज ABC में ABC
सी में, त्रिभुज ए बी सी में यदि, यहीं लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन बी इंटू साइन सी माइनस साइन सी इंटू साइन ए इज इक्वल टू 0। तो सिद्ध करें कि त्रिभुज समबाहु है। फिर वही चीज़ रिपीट हो गया। साबित ये करना है कि त्रिभुज समबाहु, सेम चीज़ वह फिर से दोबारा रिपीट हो गया। एक बार देख लीजिए कि क्या बोल रहा है। यदि त्रिभुज ए बी सी में साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी माइनस साइन इंटू साइन बी माइनस साइन बी इंटू साइन सी माइनस साइन सी इंटू साइन ए बराबर 0 है, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज समबाहु। इतना साबित करना है समबाहु। तो जो दिया हुआ उसी का इस्तेमाल करेंगे। लिखेंगे कि गिवन क्वांटिटी है, कितना है भाई, साइन स्क्वायर ए। तो ये साइन स्क्वायर ए के साथ में हम कोई साइन ए वाला टर्म रखेंगे। ये सब नहीं रखना है, यहाँ से देखो साइन ए मतलब बैठा देंगे साइन ए इंटू साइन बी। वैसे ही फिर साइन स्क्वायर बी है, साइन स्क्वायर बी है तो इसके साथ में कोई साइन बी वाला टर्म बैठाएंगे। साइन बी इंटू साइन सी रख देंगे। फिर साइन स्क्वायर सी है तो बैठा देंगे साइन स्क्वायर सी, और इस साइन स्क्वायर सी के साथ में यहाँ से साइन सी इंटू साइन ए बराबर, इधर नहीं कुछ तो इसे भी 0 तो है ये था। ये दोनों ही टर्म में अगर आपको कुछ लगे कि कॉमन है तो कॉमन ले लेना। इन दोनों टर्म में अगर कुछ लगे कॉमन है तो कॉमन ले लीजिएगा। वैसा ही ये दोनों टर्म में अगर कुछ लगे तो कॉमन ले लेना। जैसे पहले यही दोनों टर्म में अगर बात करें कि क्या कॉमन है, तो यहाँ भी देख लो और यहाँ भी देख लो, यानी दोनों ही जगह पर साइन ए कॉमन है। तो साइन ए अगर कॉमन ले लिए तो इस जगह से बचा साइन ए माइनस साइन बी प्लस यहाँ और यहाँ, ये दोनों ही जगह से साइन बी अगर कॉमन ले लिए तो इस जगह से बचेगा साइन बी माइनस में साइन सी प्लस साइन सी यहाँ भी साइन सी यहाँ भी कॉमन ले लिए तो इस जगह से बचा साइन सी, और वहाँ से बचा साइन ए बराबर 0। देखो इतना धीरे धीरे आपके हिसाब से स्लो है, लेकिन मेरे हिसाब से स्लो है। तो मैं हर एक विद्यार्थी को समझ में आ जाए, और मेरा उद्देश्य है कि जितने लोगों तक यह वीडियो पहुँचे, कम से कम उसको समझ में आ जाए। ऐसा नहीं लगे कि सर वाइट बोर्ड है क्या देखेंगे। अगर एक बार देखना शुरू कर दिया और पूरा वीडियो देख ले तो उसको समझ में आ जाए, या फिर लगे कि हाँ भाई अगर शुरू से हम देखेंगे इस वीडियो को तो समझ में आ सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ देख रहे हैं और आँखों को अच्छा लग रहा है और दिमाग में कुछ खेल नहीं रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए।
फिर वही बात है कि ये है पूरा एक साथ, ई है पूरा एक साथ और ई है पूरा एक साथ, सबको जोड़कर जीरो कैसे आ गया। इसका ये मतलब हो गया कि जो फर्स्ट टर्म है साइन ए इंटू साइन ए माइनस साइन बी खुद जीरो होगा। जो दूसरा टर्म है साइन बी इंटू साइन बी माइनस साइन सी, ये भी जीरो के बराबर होगा। जो तीसरा टर्म है, कोई ज़रूरी है सर कि तीनों जीरो होगा, तो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि तीनों जीरो होगा। आप सोच सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है सर साइन सी और साइन ए, मतलब ये दोनों का कुछ अलग थलग वैल्यू हो, कुछ भी हो, सी का कुछ और मान हो, ए का कुछ और मान हो। तो वैसे सिचुएशन में अपने सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, किसी का 30 डिग्री और ए का 60 डिग्री कुछ भी हो गया, अगर ए और सी का वैल्यू नहीं मिला तब, अगर ऐसा हुआ कि ए का मान अलग और सी का मान अलग, अगर ऐसा हो गया, मान लेते ए भी 45 डिग्री और सी भी 45, मान लेते हैं कि सी 45 डिग्री ए भी 45 डिग्री, तो ये दोनों तो जीरो हो जाएगा। और कहाँ जीरो करोगे, ये तो बच ही जाएगा, ये बच ही जाएगा। इसका कुछ भी वैल्यू, इसका कुछ भी वैल्यू बचेगा, जीरो कभी नहीं आएगा। जीरो तभी पॉसिबल है 100% कि इसका भी वैल्यू शून्य होगा, इसका भी वैल्यू शून्य होगा, इसका भी वैल्यू शून्य होगा, और कोई रास्ता नहीं। अगर दूसरा रास्ता आप सोच रहे हैं तो हो सकता है कि वो आप सोच रहे हो लेकिन वो गलत तरीका है। साइन ए बराबर जीरो, तीनों जीरो होगा, तभी तो पूरा जोड़ जाड़ के कितना आ गया, जीरो। अब इम्प्लाइज्ड इसी लाइन में अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी साइन ए सम जो जीरो बटा साइन, तो ख़त्म हो गया, बचा कौन, साइन ए माइनस साइन बी बराबर जीरो इम्प्लाइज्ड। फिर साइन बी ने आगे ख़त्म हो गया, तो बचा कौन, साइन बी माइनस साइन सी बराबर जीरो। फिर साइन सी ख़त्म हो गया तो बच गया साइन सी माइनस साइन ए बराबर जीरो। फिर इम्प्लाइज्ड, यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइन ए बराबर साइन बी। इम्प्लाइज्ड, यहाँ से बोल सकते हैं कि साइन बी बराबर साइन सी। इम्प्लाइज्ड इस जगह से कह सकते हैं कि साइन सी बराबर साइन ए, मतलब इसके हिसाब से ए बराबर बी हो गया, इसके हिसाब से बी बराबर सी हो गया, और इसके हिसाब से सी बराबर ए हो गया। तो बोलो ने यार, आप ये कह सकते हैं कि ए बराबर बी है और बी बराबर खुद सी है। अतः दिया गया त्रिभुज एक समबाहु, दिया गया त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है क्यों? क्योंकि तीनों भुजा बराबर है। और कैसे बराबर है? तो अभी अभी समझाएं कि अगर कोई ट्रायंगल उठाते हैं ए बी सी, तो इसके सामने वाले भुजा ए, इसके सामने वाले भुजा बी, इसके सामने वाला भुजा सी। अगर कोण बराबर है कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, तो भुजा भी बराबर होगा, भुजा ए बराबर भुजा बी बराबर भुजा सी। ये हो गया भुजा, आई हो गया कोण। तो अगर कोण बराबर है तो भुजा भी आपस में बराबर होगा, और जब तीनों भुजा आपस में बराबर होगा तो वैसे त्रिभुज को हम लोग बोलेंगे समबाहु त्रिभुज है। थोड़ा सा एक बार टाइम देख लेते हैं, टाइम कितना हुआ, उसके हिसाब से क्लास को आगे बढ़ाएंगे।
अभी तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप पहले इसका क्या कहते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए अगर लेना चाहते हो तो। 28 नंबर हो गया और ये 29 नंबर था। उसके बाद 30-31 भी देख लेते हैं। तीस 31 बताएंगे तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एक काम करते हैं, आप क्लास को पहले लाइक कर दीजिए, पहले क्लास को लाइक कीजिए, हो सकता है तो शेयर कीजिए, और नए विद्यार्थी जो इतनी देर तक इस क्लास को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इसके आगे के क्वेश्चन सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे के क्वेश्चन के लिए वो बेल आइकन होता है ना, नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन, उसको क्लिक कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। आपके पास कल जो हम वीडियो बनाएंगे इसके आगे का क्वेश्चन उसका नोटिफिकेशन चल जाएगा। तो आज यहीं तक, इतने देखिए, इतने से काम चलाइए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।